नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज का ये वीडियो NCERT की मुख्य पुस्तक से है और विषय हमने लिया हुआ है गणित। एक्सरसाइज चल रही है 11.3 जो त्रिविमीय ज्यामिति 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से रिलेटेड है और क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 7। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप इससे पहले के क्वेश्चनों को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट या वीडियो सेक्शन से जा करके थंबनेल या हेडिंग के माध्यम से पहले के वीडियोस को देख करके सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। सवाल है कि समतल 2x धन y माइनस जेड बराबर 5 द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए भाई, सवाल को हल करने के लिए हम सवाल को यहाँ पर नोट करते हैं। लिखेंगे कि समतल का समीकरण, नोट डाउन किया, समतल का समीकरण और ये हो गया आपका 2x धन y माइनस जेड बराबर 5। अब अगर अक्षों पर काटे गए अंतःखंड की माप ज्ञात करनी है तो हमको इस समीकरण को x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1 के रूप में चयनित कर लेना होता है, जहाँ पर a b c अक्षों पर काटे गए अंतःखंड होते हैं। तो चलिए, उसके लिए हमको 1 बनाने के लिए राइट हैंड साइड पे हमको क्या करना होगा कि समीकरण के दोनों पक्षों में 5 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण के दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से 2x धन y माइनस जेड बटे 5 बराबर 5 बटे 5। 5 से 5 कट गया और अंश के प्रत्येक पद के लिए हर को अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 बटे 5 गुणे x, ये x अंश में रहेगा, प्लस 1 बटा 5 गुणे y माइनस जेड बटा 5 बराबर 1। अब इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं x अपॉन a के रूप में। अगर लिखना चाहें तो x अपॉन 5/2 प्लस y अपॉन 5 अब माइनस z अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम लोग नीचे लिखेंगे कि समीकरण x बटे 5 बटे 2, ठीक है, प्लस y बटे 5 माइनस z बटे 5 बराबर 1 की तुलना समतल के अंतःखंड रूप समीकरण x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी प्लस 1 प्लस z अपॉन सी इज इक्वल टू 1 से करने पर सवाल को प्रॉपर तरीके से हल करेंगे। अब यहाँ पर a का मान आ गया आपका 5 बटे 2, b का मान आ गया आपका 5 और c का मान आ गया आपका -5। ठीक है, अब आप यहाँ पर लिखेंगे इसलिए समतल द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, इसलिए समतल द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड बराबर a बराबर 5/2 और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड किसके द्वारा? समतल द्वारा। बराबर b बराबर 5। इसके बाद z अक्ष द्वारा या z अक्ष पर काटा गया अंतःखंड बराबर सी बराबर -5। ये आपका आंसर है। उम्मीद है कि सवाल किस तरीके से हल किया गया है ये प्रोसेस आपके दिमाग में
अच्छी तरीके से बैठ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका y अक्ष पर अंतःखंड 3 है और जो ZOX के समांतर है। ठीक है, चलिए भाई, समतल का समीकरण ज्ञात करना है जो y अक्ष पर 3 अंतःखंड काटता है और ZOX तल के समांतर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सवाल को हल करने के लिए ZOX समतल का समीकरण ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि ZOX जो समतल बनेगा या जो तल बनेगा उसका समीकरण होगा y बराबर 0। तो उसी को नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे ZOX समतल का समीकरण और वो हो गया आपका y बराबर 0। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ZOX तल के समांतर समतल का समीकरण निकालना है। तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा y बराबर a। तो लिखेंगे ZOX समतल के समांतर समतल का समीकरण और ये हो गया हमारा कितना, y बराबर a। अब हमसे कहा गया है कि जो अभीष्ट समांतर समतल है वो y अक्ष पर कितना अंतःखंड काटता है, 3। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समतल y अक्ष पर 3 अंतःखंड काटता है, इसलिए a बराबर 3। ठीक, अब इस a का मान समीकरण 1 में रख दें। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर यह समीकरण नंबर 1 से, और वो हो जाएगा हमारा जाकर के समतल का समीकरण y बराबर 3। ये आपका उत्तर हो गया। आप आंसर कर देंगे तो जो उपरोक्त शर्तें थी उसके अनुसार जो उत्तर बन रहा था वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 अब आपके सामने डिस्प्ले होने जा रहा है। अच्छी तरीके से सवाल को पढ़ेंगे, समझेंगे, इसके बाद सवाल को आगे करने के लिए बढ़ेंगे। सवाल आपकी स्क्रीन पे है। कहा जा रहा है कि समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतल 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 बराबर 0 के प्रतिच्छेदन बिंदु और बिंदु 2,2,1 से होकर के जाता है। ठीक है, अब देखिए भैया यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है कि दो समतल अगर हैं P1 P2, ठीक है, तो इनका हम जो प्रतिच्छेद समतल का समीकरण होता है वो होता है P1 प्लस लेमडा P2 बराबर 0। ठीक है, और लेमडा वहाँ पर एक अचर मान होता है। अब इसके बाद ये बिंदु x1 y1 z1 से होकर के जा रहा है। ठीक है, आता है या बिंदु समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। इससे हमें लेमडा का मान प्राप्त हो जाएगा और वापस इस लेमडा के मान को हम लोग समीकरण P1 प्लस लेमडा P2 बराबर 0 पे रख करके सवाल को हल कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा और इसका जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया वो भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश है, भरसक प्रयास है कि अच्छे से अच्छा नॉलेज हम अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकें। आपको फिर से एक बार बताना चाहते हैं कक्षा 12 की NCERT की जो मुख्य पुस्तक है उससे हम गणित को हल कर रहे हैं। और अगर आपको चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने स्कूल के ग्रुपों में हमारे चैनल की बात को ज़रूर साझा करें। आपके द्वारा दिए गए व्यू, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर हमारी एनर्जी का राज होते हैं। चलिए सवाल को आगे बढ़ाते हैं और हमें क्या करना होगा इस सवाल को हल करने के लिए। लिखेंगे सबसे पहले कि पहला समतल
और इसे हमने नाम दिया P1 बराबर 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 बराबर 0। फिर इसके बाद दूसरा समतल, और ये आपका P2 बराबर x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, चलिए भाई अब आगे हमें क्या करना है जा समझते हैं। देखिए हम एक फार्मूला लगाएंगे और वो फार्मूला क्या रहेगा, लिखेंगे चूँकि समतलों P1 व P2 के समतलों P1 व P2 के प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। और ये हो जाएगा आपका P1 प्लस लेमडा P2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद लिखेंगे P1 व P2 का मान रखने पर या आप ये भी कर सकते थे कि आप लिख सकते थे कि 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 बराबर 0 व x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 बराबर 0 के प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर के जाने वाले समतल का समीकरण। अब यहाँ P1 और P2 का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लेमडा, और ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, अब ये समीकरण हम इसको बना लेते हैं 2। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो समतल है वो बिंदु 2,2,1 से होकर के गुजरता है। अब आपको पता है अगर कोई समतल किसी बिंदु से होकर के गुजरेगा तो वो बिंदु उस समतल के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समतल बिंदु 2,2,1 से होकर गुजरता है तो यह बिंदु समतल के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। अब नीचे लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 2, y बराबर 2, z बराबर 1 रखने पर, और ये हो गया आपका 3 गुणे 2 माइनस 2 प्लस 2 गुणे 1 माइनस 4 प्लस लेमडा, और ये हो गया 2 धन 1 माइनस 2 बराबर 0, और 3 दूनी 6 माइनस 2 एकम 2 2 एकम 2। ठीक, इस तरीके से हो गया। अब माइनस 4, तो ये और ये कैंसिल हो गया आपस में, प्लस लेमडा, और देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया और 2 और 1 3 हो गया बराबर 0। ये 6 में 4 घट गया तो हो गया 2 धन 3 लेमडा बराबर 0। और यहाँ से हम लेमडा का मान निकालेंगे तो लेमडा बराबर हो जाएगा 3 लेमडा बराबर -2, लेमडा बराबर -2/3। लेमडा का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो लिखिए समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो लेमडा का मान समीकरण 2 में रखने पर आइए भाई, लेमडा का मान जब समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 2 क्या है उसको जैसे समझेंगे, वो है आपका 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लेमडा, और ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 बराबर 0। लेमडा का मान रखेंगे तो 3x माइनस वाई प्लस 2z
-4 प्लस -2/3 और इसके बाद x + y + z - 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे तो हर समान करेंगे तो 3 का गुणा हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से रहेगा 3 ब्रैकेट में 3x - y + 2z - 4 और धन ऋण का गुणा ऋण, तो ये हो जाएगा -2 x + y + z - 2 और ये हो जाएगा 3 0 0 अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9x - 3y + 6z - 12 माइनस का 2x माइनस का 2y माइनस का 2z प्लस का 4 बराबर 0। फिर नीचे आ जाएंगे, 9x में 2x घट गया तो कितना आ गया 7x, -3y माइनस 2y तो ये हो गया आपका -5y, 6z में 2z घट गया तो ये हो गया आपका 4z और इसके बाद ये -12, ठीक है, -12 और प्लस का 4 तो ये हो गया आपका -8 बराबर 0। यही समतल का अभिष्ट समीकरण है जिसकी आप बात कर रहे थे, तो यही लिखेंगे यही समतल का समीकरण है, लिखेंगे यही समतल का समीकरण है। तो आशा करते हैं कि सवाल ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर सवाल आ गया है। कहा जा रहा है उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतलों, एक दो समतल दिए गए हैं तो के प्रतिच्छेदन बिंदु और, ठीक है, के प्रतिच्छेदन बिंदु और किससे होकर के जाता है, बिंदु प्रतिच्छेदन बिंदु और 2,1,3 से होकर के जाता है। ठीक है, चले भाई हम रेडी हैं सवाल को हल करने के लिए। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि समतलों के समीकरण, जो समतल दिया गया है उनके समीकरण। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले समतल का समीकरण, और पहले समतल का समीकरण हो गया हमारा वेक्टर r डॉट, ये हो गया आपका 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप बराबर 7। ठीक है, और इसे हम लोग नाम देंगे P1। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि P1 बराबर वेक्टर r डॉट, ये हो गया आपका 2i कैप माइनस प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, और इसके बाद -7 इज इक्वल टू 0। चलेंगे दूसरे समतल का समीकरण, और ये हो जाएगा आपका P2 बराबर वेक्टर r डॉट, और ये हो गया आपका 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल टू 9। अब ये हो जाएगा आपका P2 बराबर वेक्टर r डॉट, ये हो गया आपका 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब कहा जा रहा है कि उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो इन दो समतलों के प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर के जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों को फार्मूला लगाना होगा और लिखेंगे कि समतलों P1 व P2 के प्रतिच्छेदन बिंदु, समतलों P1 व P2 के प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, और ये हो जाएगा आपका कि P1 प्लस लेमडा P2 इज इक्वल टू 0। अब नीचे हम लोग लिख देंगे कि P1 व P2 का मान रखने पर आए P1 और P2 का मान रखेंगे
तो P1 का मान कितना है, आप लोग जानते ही हैं, वो मान यहाँ पर उठा करके रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर r डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप माइनस 7 प्लस लेमडा, और ये हो जाएगा आपका वेक्टर r डॉट, फिर ये क्या हो जाएगा आपका 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस सवाल को हल करेंगे, और हल करने के लिए हमें क्या करना होगा कि अंदर गुणा करना होगा, और ये हो जाएगा आपका वेक्टर r डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप प्लस लेमडा, ठीक है, और ये वेक्टर r हम बाहर ही निकाले ले रहे हैं इस तरीके से, ठीक। सबसे पहले -7 को उधर भेज दिया है, उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे। अब लेमडा, और ये हो जाएगा आपका 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप, और ये बन, और उधर क्या हो जाएगा, उधर हो जाएगा लेमडा का अंदर गुणा हुआ तो -9 लेमडा, उधर हो जाएगा 9 लेमडा, और -7 उधर जाएगा तो प्लस का 7, तो 9 लेमडा प्लस 7 ये हो गया। अब इन दोनों का हम अदिश गुणन करवाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ फार्मूला लगाएंगे आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर r, और इसके बाद बड़े ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 2 लेमडा आई कैप, ठीक है, प्लस नहीं, अदिश गुणन कराने वाला मसला ही नहीं पड़ रहा है, तो इसको, इस लाइन को हमने हटा दिया, सिर्फ जोड़ा जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 5 लेमडा इंटू जे कैप प्लस 3 लेमडा माइनस 3 इंटू के कैप इज इक्वल टू 9 लेमडा प्लस 7। अब यहाँ पर समीकरण नंबर क्या कर देंगे आप 1, और लिखेंगे कि चूँकि प्रतिच्छेदी मतलब इन दो समतलों के प्रतिच्छेदन बिंदु से जो होकर के जाता है, प्रतिच्छेदी समतल बिंदु किससे होकर के जा रहा है, बिंदु 2,1,3 से होकर के जाता है। इसलिए बिंदु की स्थिति सदिश बराबर 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप ये हो गया, और हम ये मान लेंगे वेक्टर r, ये वैल्यू वेक्टर r की जगह पे हम रख देंगे। तो ये हो जाएगा समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से और समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, ये वेक्टर r का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, और इसके बाद ये बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा, और बड़े ब्रैकेट में जो चीज़ है वो नोट करेंगे, 2 प्लस 2 लेमडा इंटू आई कैप प्लस 2 प्लस 5 लेमडा इंटू जे कैप प्लस 3 लेमडा माइनस 3 इंटू के कैप इज इक्वल टू 9 लेमडा प्लस 7, ठीक है। अब
हम लोग इसका अंदर गुणा करेंगे, तो अंदर गुणा करने से क्या आएगा, फार्मूला लगेगा आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। वैसे तो हमें फार्मूला ये भी लगाना चाहिए था कि आई कैप डॉट जे कैप बराबर जे कैप डॉट के कैप बराबर के कैप डॉट आई कैप बराबर 0, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी लगाते हैं तो काम चल जाएगा। अंदर जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2 + 2 लेमडा प्लस 2 और 2 + 5 लेमडा इधर गुणांक 2 नहीं है, इसे हम हटाएंगे। 2 + 5 लेमडा प्लस 3 लेमडा माइनस 3 बराबर 9 लेमडा प्लस 7। अब हम इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 4 लेमडा प्लस 2 + 5 लेमडा प्लस 9 लेमडा माइनस 9 बराबर 9 लेमडा प्लस 7। अब देखिए भाई 9 लेमडा से 9 लेमडा खत्म हो गया हमारे हिसाब से। अब ये हो गया 5 लेमडा 4 लेमडा, तो ये फिर हो गया आपका 9 लेमडा और 4 2 6 6 माइनस 9 तो माइनस का 3 बराबर 7। अब ये हो जाएगा 9 लेमडा बराबर 7 धन 3, 7 और 3 10 हो गया, लेमडा बराबर हो गया आपका 10/9। आप इंटरमीडिएट में कैलकुलेशन को शार्ट करके सीखना आपको आना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में लेमडा का मान रखने पर, समीकरण 1 आपके सामने है उसमें लेमडा का मान रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में लेमडा का मान रखने पर, उम्मीद है कि आपके पास NCERT की पुस्तक होगी और जब हम मान रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर r डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप माइनस 7 प्लस यहाँ पर मान रखेंगे समीकरण 1 को नोट डाउन करें, फिर इसके बाद हम काम शुरू करेंगे। तो जब समीकरण 1 को नोट डाउन करते हैं तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका वेक्टर r 2 + 2 लेमडा आई कैप, वेक्टर r बड़े ब्रैकेट में 2 + 2 लेमडा इंटू आई कैप, फिर इसके बाद प्लस 2 + 5 लेमडा जे कैप प्लस 3 लेमडा माइनस 3k कैप बराबर 9 लेमडा प्लस 7। ठीक, अब इसके बाद हमको क्या करना है आगे कि लेमडा का मान रखना है, लेमडा का मान 10/9 है तो ये हो जाएगा वेक्टर r ब्रैकेट पे, ये हो गया आपका 2 + 2 गुणे 10/9 इंटू आई कैप प्लस 2 + 5 गुणे 10/9 इंटू जे कैप प्लस 3 गुणे 10/9, ठीक है, माइनस 3 इंटू के कैप बराबर, ये हो गया आपका 9 गुणे 10/9 प्लस 7, ये और ये आपस में कट गए। सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका क्या आ गया, जरा देखते हैं। ये हो जाएगा वेक्टर r, इसके बाद अंदर 10 दूनी 20 और 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा आपका 38 आई कैप बटा 9 प्लस 10 × 50, 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा 68
बटा 9 गुणे जे कैप और ये हो जाएगा 10 तियाँ 30, 9 तियाँ 27, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 3 बटे 9 गुणे के कैप बराबर अब ये हो जाएगा आपका 17। आगे चलेंगे। अब ये 9 हर समान है, उधर चला जाएगा और ये हो जाएगा आपका वेक्टर आर और अंदर रह जाएगा आपका 38 आई कैप प्लस 68 जे कैप प्लस 3 के कैप बराबर 17 गुणे 9 और ये हो गया आपका वेक्टर आर। अब ये हो गया आपका 38 आई कैप प्लस 68 जे कैप प्लस 3 के कैप बराबर अब 19 नैया 153। तो एक तो आपका ये आ गया और दूसरा आपका ये भी आ सकता है कि वेक्टर आर ब्रैकेट में 38 आई कैप प्लस 68 जे कैप प्लस 3 के कैप ब्रैकेट बंद करने के बाद माइनस 153 बराबर 0। तो ये समतल का अभीष्ट समीकरण है। ये आपका आंसर आया और लिखेंगे यही समतल का अभीष्ट कौन सा समीकरण है? सदिश समीकरण है। यही समतल का अभीष्ट समीकरण है। ये हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपने भली भांति हल कर लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से हम आपसे मुलाकात करेंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट, जय हिंद जय भारत। और आपको बताना चाहते हैं जल्द ही प्ले स्टोर पे हमारी एक एप्लीकेशन लॉन्च होगी जहां पर आपको सोल्यूशन, मॉडल पेपर, एक्सपर्ट राय और भी तमाम चीज़ें देखने, पढ़ने और सुनने समझने के लिए मिलेंगी। नमस्कार।